नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो आगजनी हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया। आप पूछेंगे कैसे? सोचिए, इस देश के टीवी और अखबार का क्या काम होता है, मीडिया का क्या काम होता है? जनता की समस्याओं को दिखाना, जनता का पक्ष रखना। लेकिन इस देश के टीवी और अखबार क्या कर रहे हैं? वो सरकार का पक्ष दिखा रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इस देश की मीडिया ने इस देश के नौजवानों को ज़ॉम्बी बना दिया। हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको भड़काया। एक ऐसी सरकार को उन्होंने चुन लिया धर्म के नाम पर, जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई योजना नहीं है। लेकिन ये बात आपको मीडिया नहीं दिखाएगी, ये बात आपको खुद समझना पड़ेगा। मैं एक सबूत दे रहा हूँ आपको, उससे समझ लीजिएगा। नोटबंदी में 50 दिन में 60 बदलाव हुए, हजारों लोग मर गए। इसको मीडिया ने मास्टर स्ट्रोक कहा। जीएसटी 10 महीने में 376 बदलाव। फार्म लॉ, कानून लॉ वापसी हो गई। अग्निपथ, अब तक 3 बदलाव हो चुके हैं। आप सोचिए, इस देश की मीडिया को किसी मंत्री से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह से सवाल पूछने की हैसियत नहीं है। ये स्थिति क्यों हुई है? देश में बेरोजगारी क्यों है? भ्रष्टाचार क्यों है? देश की इकॉनमी क्यों डूब गई है? कोरोना में किस तरह से आप मरते रहें और मीडिया ने खबर नहीं दिखाया। दरअसल मीडिया में एक ताकत होती है, अगर वो आंदोलन दिखाने लगे तो आंदोलन देश भर में फैल जाएगा। तो उसकी कोशिश होती है, सरकार चाहती है कि आंदोलन को न दिखाया जाए। लेकिन चूंकि ये आंदोलन फैल चुका है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लोग सड़कों पर आ गए 8 साल बाद, तो मीडिया की अब कोशिश है कि इनको उपद्रवी कह दिया जाए। लेकिन मीडिया समझ नहीं रही कि वो सरकार का नहीं, देश का नुकसान कर रही है। इस बार कोई जाति वाला आंदोलन नहीं है, न ये धर्म का आंदोलन है, ये रोजगार वाला आंदोलन है। सोचिए, इस देश की मीडिया पिछले 8 साल में देखेंगे तो कैसे SC/ST एक्ट के आंदोलन को दलितों को उपद्रवी कहा, फार्म लॉ वापसी के लिए किसानों को इन्होंने खालिस्तानी कहा। वैसे तो इस देश के तमाम आंदोलनों को ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया डिरेल करते रहते हैं। लेकिन जब गैर बीजेपी सरकारें थी तो ये थोड़ा बहुत खबरें दिखाते थे। मायावती से सवाल पूछते थे, अखिलेश से सवाल पूछते थे, आज भी कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछ लेते हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों में पत्रकारिता करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है या जब केंद्र की बारी आती है, चूंकि ये मामला केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, तो मीडिया प्रधानमंत्री की भाषा बोलती है। तो ये मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सरकारें चल रही हैं। सोचिए, पिछली सरकार क्यों गई थी? अन्ना आंदोलन में सिर्फ 5000 लोग थे, लेकिन मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, सरकार चली गई। इस देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब है, सैनिकों की हालत बहुत खराब है, उनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सैलरी नहीं मिल रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, उनको सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। हाँ, 2 चीज़ों से अभी भी सरकार के समर्थक जो हैं वो इनके साथ बने हुए हैं। एक वो तबका है जो बीजेपी RSS का कैडर है, ज़्यादातर जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों को टाइट रखने से प्यार है और आरक्षण खत्म हो रहा है। तो जो सवर्ण समाज निजीकरण के पक्षधर है वो सरकार के साथ बना हुआ है। लेकिन OBC लगातार इस सरकार से हट रहा है। OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, जो धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा था, जिसकी आबादी 50% है, वो इस सरकार से हट रहा है। ये सरकार को पता है, OBC को पता चल गया है कि ये सरकार हमारे खिलाफ है, धर्म के नाम पर हमें बरगला रही है। शेड्यूल कास्ट के लोग पहले ही हट गए थे, मुसलमान पहले ही इनके खिलाफ है। आदिवासियों को भी अब ये लगने लगा है, क्योंकि उनके पढ़े लिखे युवा धरना प्रदर्शन, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में भी आंदोलन हो रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया को लगा दिया है काम पर कि इनको उपद्रवी, देशद्रोही और विदेशी साबित कर दो, कांग्रेस विपक्ष की साजिश साबित कर दो। लेकिन इसमें विपक्षी नेताओं की बड़ी भूमिका है। उनको सड़कों पर आना चाहिए, आंदोलन को लीड करना चाहिए, ताकि कोई पत्थरबाजी ना हो, कोई हिंसा ना हो, कोई आगजनी ना हो और आंदोलन भी चले। मीडिया की लगातार अभी कोशिश है कि इस तरह को इसको डिरेल किया जाए विपक्षी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी को अब फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसका जो वोट बैंक है, अगर सवर्ण समाज 100% भी बीजेपी को वोट देते हैं तो वो वोट 20% से ज़्यादा नहीं आगे जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इस देश में OBC का है, फिर शेड्यूल कास्ट का है, फिर शेड्यूल ट्राइब का है, फिर माइनॉरिटी का है। तो बीजेपी को नुकसान तो होने जा रहा है इस बार बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब पेट पर लात पड़ेगी तो धर्म का जो पूरा जो आडंबर है वो बाहर निकल जाएगा। तो इस बार टीवी अखबार भी नहीं बचा पाएंगे। पहले किसान थे, उनको जाटों का आंदोलन कहा, हरियाणा का आंदोलन कहा, पंजाब का आंदोलन कहा, लेकिन ये पूरे देश का आंदोलन है और युवाओं का आंदोलन है। और इसमें जाट, मराठा, गुर्जर, पटेल, किसान जातियों के बच्चे हैं, इसमें शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, इसमें OBC के बच्चे हैं, इसमें सवर्ण समाज के भी गरीब बच्चे इस आंदोलन में शामिल हैं।
जिनको नौकरी की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ जो मलाईदार सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ बने हुए, आरएसएस के साथ बने हुए हैं, और वही इस देश में टीवी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर जिनका कब्जा है वो समझ नहीं रहे इस बात को। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता समझ रहे हैं कि ग्राउंड से उनका बेस खत्म हो रहा है, तभी वो हारे हुए ओबीसी नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं। बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम दे रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को वो सीएम बना रहे हैं। अभी राज्यसभा में उन्होंने 8 से 9 ओबीसी के नेताओं को भेजा है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। बीजेपी बड़ी मुसीबत में पड़ेगी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी समझ, वो जानते हैं कि मीडिया हमारे पक्ष में काम कर रही है, लेकिन मीडिया अब उनका वोट नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि धर्म के नाम पर जो लोग वोट दे रहे थे ओबीसी के लोग, अब वो नौकरी के नाम पर इस सरकार से हट रहे हैं। तो फिलहाल टीवी अखबार की लगातार कोशिश है। मैं एक बार आपको फिर दोहरा दूं, इस देश में टीवी अखबार ने सिर्फ 3 ही आंदोलन का समर्थन किया है। इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन, जिसमें संघ शामिल था, आरएसएस शामिल था, अन्ना का आंदोलन जिसमें आरएसएस शामिल था, और मंडल कमीशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ जो आंदोलन था सवर्णों का, उसका समर्थन किया। उसके बाद जाटों का आंदोलन, पटेलों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, गुर्जरों का आंदोलन, शेड्यूल कास्ट का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन, मुसलमानों का आंदोलन, इन सबको वो डिरेल करती है। लेकिन इस बार एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का ये आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है, गरीब सवर्णों का भी इसमें आंदोलन है। तो मीडिया इस बार समझ नहीं पा रही कि क्या करे, तो वो इसे विपक्षियों को भड़काने की बात कह रही है। हिंसा रोकी जानी चाहिए, लेकिन सोचिए जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग इस देश में युवा बेरोजगार हैं, आखिर उनके लिए सरकार के पास क्या प्लान है। मुझे लगता है कि अब वो धर्म के नाम पर तो बहकने वाले नहीं है। टीवी अखबार की लेकिन कोशिश जारी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसी का नतीजा है कि मोदी जी के पुतले फूके जा रहे हैं, बीजेपी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, और लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इस देश को अगर बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ है तो वो टीवी और अखबार है। आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। शुक्रिया।